कांग्रेस की वापसी कांग्रेस के लिए सुखद है, भारत की राजनीति के लिए सुखद है। नमस्कार। कर्नाटक सहित उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए। अब तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस की वापसी कांग्रेस के लिए सुखद है, भारत की राजनीति के लिए सुखद है, क्योंकि भारत में एक सवाल बड़ा तेजी से इस बीच उभर रहा था कि आखिर विपक्ष कौन है। तो एक बड़ा स्वाभाविक विपक्ष होना चाहिए था और कांग्रेस निश्चित रूप से एक स्वाभाविक विपक्ष है इस देश में। कई मायनों में कांग्रेस स्वाभाविक विपक्ष है। कांग्रेस की विजय या कांग्रेस को जो अवसर मिला है उसके आधार पर कांग्रेस अपनी आगे की तैयारी कर सकती है, क्योंकि आने वाले 2024 में देश का आम चुनाव होने वाला है। तो इसे कांग्रेस के लिए एक सुखद संदेश समझा जा सकता है, सुखद अवसर समझा जा सकता है। लेकिन इससे कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस विजय को पूरे देश में फैलाना होगा, उसे एक योग्य नेतृत्व की जरूरत होगी और कांग्रेस ने जो रणनीति कर्नाटक के चुनाव में अपनाई है उसको पूरे देश में लागू करना होगा। कांग्रेस की रणनीति देखा जाए तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां पे जमीनी स्तर पर जुड़ करके लोगों के साथ प्रचार किया उसका बहुत असर पड़ा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा और कांग्रेस की जीत में भाजपा के कुशासन का भी योगदान उतना ही रहा जितना कांग्रेस के अपने इन प्रयासों का। लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहनी चाहिए। सत्ता के मद में चूर कोई भी व्यक्ति, कोई राजनेता अगर स्वयं को जनता के जनादेश से बड़ा समझने लगता है तो निश्चित रूप से यह जनता का दायित्व होता है कि वह उसे एहसास कराए कि यह राजतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है, जिसमें जनता का मन यदि आपको स्वीकार नहीं करता तो आपको सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और यही हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवेश द्वार थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को कितना भुनाया या कितना गंवाया है, इसका एक परिणाम अभी देखने में आया। आगे यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत नहीं किया, आज जो एक बड़ी बात समझ में आई वो ये है कि 2014 में जो कांग्रेस भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश से बाहर हो गई और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई, केंद्रीय सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। आज उसी भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बड़ा लगने लगा और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस को सत्ता नसीन कर दिया। इसके कुछ सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि भारत में पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा था कि कोई विपक्ष ही नहीं है और विपक्ष के साथ ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की भूमिका निभाने की योग्यता किसी में नहीं है, तो इस सवाल को भी अब थोड़ा विराम लगेगा और उम्मीद जगेगी कि विकल्प के तौर पे कांग्रेस की तरफ लोग देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी भी मेरा मानना है कि बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए लगता नहीं है कि कांग्रेस ऐसे बदलाव के लिए तैयार होगी। लेकिन कांग्रेस के पास इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि वह अपने आप को बदले, अपनी रणनीति को बदले और फिर एक बड़े लार्जर देन लाइफ के साइज के नेतृत्व नरेंद्र मोदी के सामने खुद को प्रस्तुत कर सके। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, सत्ता में होने के नाते उनकी स्थितियां मजबूत हैं। ऐसे में एक मजबूत नेतृत्व से लड़ने के लिए आपको उससे ज़्यादा मजबूत नेतृत्व, सटीक रणनीति का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस इस बात को पूरे देश में फैला सकेगी। कर्नाटक के चुनाव से एक बात और स्पष्ट हुई कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। स्पष्ट जनादेश जब कोई जनता देती है तो बात मुद्दों पर आ जाती है। नेतृत्व किस हाथ में है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं। जैसे एक मुद्दा 40% का कर्नाटक में बहुत तेजी से उभरा और वह प्रभावशाली मुद्दा साबित हुआ। मुद्दों की राजनीति जब भी देश में होगी तो सुखद परिवर्तन होगा। मुद्दों की राजनीति पर ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मेयर के चुनाव में फ्लॉप साबित हुई है। बसपा
कहीं एक जगह आगरा में कुछ टक्कर देती हुई नजर आई। कमोबेश ये कहें कि 17 में से 17 मेयर की जो सीटें हैं उस पर भाजपा अपना परचम लहरा रही है। 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल यस के प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। एक तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट आजम खान के रामपुर की थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस का समर्थित प्रत्याशी विजयी रहा। तो यहां पे मुद्दे, यहां भी किसी व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि मुद्दे पे चुनाव हुआ है, और वो मुद्दा था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार योगी की सरकार ने अपना सिक्का जमाया है, उसको समर्थन मिला है। महानगरों में शांति की स्थापना होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। इसके लिए जो मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता को यह समझाने में सफल रही है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति हमारे शासनकाल में उपस्थित हुई है, ऐसी पहले नहीं थी। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर चुनाव हुआ है तो यह भी एक सुखद परिणाम है, सुखद संकेत है कि भारत की जनता अब मुद्दों पे चुनाव करती है। स्थानीय चुनाव होंगे तो स्थानीय मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। इसलिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें राष्ट्रीय मुद्दे देखने होंगे, जैसे बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश की स्वास्थ्य की स्थिति, देश में विकास की गति, देश में भ्रष्टाचार की स्थिति, इन सब पर चुनाव होने वाला है। और हमारा एक अभियान है कि देश की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर कब चुनाव करती है, व्यक्ति से अधिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो, तब चुनाव काफी सार्थक होता है और लोकतंत्र सफल सशक्त होता है। धन्यवाद।